स्वागत है एक बार फिर आपका मैथमेटिक्स पिक्सल पर। तो आज हम क्लास 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर पहले वो वीडियो देख लें, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और आगे के जो क्वेश्चन होंगे, कंसेप्ट, थ्योरी होगी, वो समझने में आसानी होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है और यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है 14 और 15 मई को होगा। तो इन्हीं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए डीएसएसबी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। इन सब के लिए हम पीवाईक्यू और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं इस चैनल पर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और हर एक क्वेश्चन के साथ हम पॉसिबल जो भी कंसेप्ट होगी, थ्योरी होगी, टिप्स ट्रिक्स होंगी, सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रखा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स से 3x3 की इज मल्टीप्लाइड बाई 3, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द न्यूली फॉर्म मैट्रिक्स इज। देखिए हम यहाँ पे इसमें समझाते हैं अच्छे से। बिल्कुल क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 की, अगर उसके प्रत्येक एलिमेंट में हम एक स्केलर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। देखिए एक बहुत ही शानदार एक ट्रिक है, उसे याद रख लेंगे और ये क्वेश्चन सेकंडों में हम बता सकते हैं इसका आंसर। देखिए अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स है और इसके हर एक एलिमेंट में हमने एक स्केलर 3 से मल्टीप्लाई की, तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दी और इसका हमने डिटरमिनेंट कर दिया। तो देखिए इससे पहले यहाँ पे समझ लो, देखो अगर कोई भी ऐसे दिया हुआ होगा, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में एक स्केलर से मल्टीप्लाई हुई के से, उसका डिटर्मिनेंट है, तो इसका जो कंसेप्ट यूज होता है वो होता है के टू द पावर एन और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज। जो ये एन होगा ये होता है यहाँ पे ऑर्डर। देखिए अब तो इसमें ऑर्डर बताया हुआ है कि 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3। तो ये क्वेश्चन हम बिल्कुल ऐसे करेंगे। देखिए के की जगह यहाँ पे क्या है 3, तो 3 टू द पावर एन और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज आया यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में देखिए ऑर्डर है हमारे पास 3, इसका मतलब हुआ कि एन की वैल्यू यहाँ पे 3 है। बस एन की जगह पे यहाँ पे 3 पुट कर देंगे ऐसे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज, तो 3 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 27 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज। बस ये इसका आंसर होगा। तो इसमें दिया होता फर्स्ट ऑप्शन 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे इसे भी यहाँ पे देख लो, इसका मतलब यही होता है कि हम ऐसे तो ऐसे लिख दें और चाहे ऐसे लिख देंगे, वो एक ही बात है। तो क्वेश्चन हमारा आया है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर एन दिया है, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइन ए इज। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी क्या होगी। ऑप्शन ए क्या दिया, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ए। ये ए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई थी प्रिंट में। ऑप्शन सी डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस 2
ए, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, बस उसे याद रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछ रखा है एडजॉइन ए। तो डायरेक्ट याद रखेंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-2 इंटू ए। बस इसे याद रखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-2 इंटू ए होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 इफ द मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यहाँ पे ए इनवर्स है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज, तो इसके इक्वल क्या होगा ये फाइंड करना है हमें। ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अगर हमें ऐसे गिवन है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो इसके इक्वल हम ऐसे भी ये भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर इनवर्स लगा देंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे, और इसे ही हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, माइनस थी पावर हमने 1 के अपॉन में लिख दिया तो प्लस हो गई, तो इसके इक्वल ये आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए विल बी, अगर कोई मैट्रिक्स है ए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो फिर ये जो मैट्रिक्स ए है वो क्या होगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जीरो मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, या स्केलर मैट्रिक्स होगी, ऑप्शन डी है लास्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कंसेप्ट डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे हम। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तो जो ए होगी वो मैट्रिक्स वो होगी जीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3, एक मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, देन डिटर्मिनेंट के ऑफ ए, तो के ए का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है वो क्या होगा। ऑप्शन हमें ये गिवन है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसमें फर्स्ट में जो कंसेप्ट यूज़ किया था वही इसमें यूज़ करना है। देखते हैं क्वेश्चन है 5, इसमें हमें के ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये कंसेप्ट था जो हमने किया था, अगर एक मैट्रिक्स है उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हुई तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो जो हमने अभी सीखा है के टू द पावर एन और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है, तो इसमें ऑर्डर दिया हुआ हमें, यहाँ पे ऑर्डर हमें 3 दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर देंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बस यही आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, K3 ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, और याद रखेंगे इसका डायगोनल एलिमेंट होगा 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट बताना है या फिर आइगन वैल्यू। तो ये दोनों नाम इसके ही हैं, तो याद रखेंगे, चाहे इस नाम से क्वेश्चन पूछ लें या फिर इस नाम से ये एक क्वेश्चन पूछ लें। तो हमें फाइंड करनी है इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो आइगन वैल्यू इसमें ऑप्शन ए में दी हुई 1 और 6, और ऑप्शन बी में -1 और 6, ऑप्शन सी में -1 -6, और ऑप्शन डी है 1 -6। देखिए इसमें हम एक इसकी प्रॉपर्टी है वही याद रखेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 है ये। अगर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है तो उसका ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू के सम के। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सम ऑफ आइगन वैल्यू। प्रॉपर्टी नंबर 1, कोई मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रेस निकाल लेंगे, ट्रेस निकालने के बाद तो जो उसकी आइगन वैल्यू होती है उनका सम उस ट्रेस ऑफ ए के इक्वल हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 है कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, और उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा तो वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। और ये दोनों ही प्रॉपर्टी याद रखेंगे। देखिए अब यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कितने आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड करेंगे। ओके, यहीं पे समझते हैं। देखिए इसमें मैट्रिक्स हमें गिवन है 5 4 1 2, ये मैट्रिक्स गिवन है। ओके, लेट हम इसे ए इज इक्वल टू लिख लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, ट्रेस। ट्रेस निकालना आता ही होगा सबको, नहीं भी आता है तो सीख लेते हैं। ओके, देखिए अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमें ट्रेस फाइंड करना हो तो बहुत ही सिंपल है, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए फाइंड करने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट है उन्हें ऐड कर देंगे बस। तो इज इक्वल टू 5 + 2 इज इक्वल टू 7। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना हो गया, 7 हो गया। देखिए बाई ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू इसके इक्वल है सम ऑफ आइगन वैल्यू। ट्रेस निकल के आया इसका, इस क्वेश्चन का हमारे पास 7, इस मैट्रिक्स का ट्रेस 7 निकल के आया। तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू के, और आइगन वैल्यू ये दी हुई है यहाँ पे। तो देखते हैं 1 और 7 7, और ट्रेस भी 7 है, तो ये आंसर बिल्कुल हो सकता है। दूसरा चेक कर लो, इनका सम करेंगे तो -1 + 6 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, जो कि ट्रेस के इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट -1 और -6 को ऐड करेंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, जो कि 7 के इक्वल नहीं है। 1
-6, दोनों को ऐड करने के बाद -5 आएगा, तो ये भी 7 के इक्वल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें मैट्रिक्स का ट्रेस इक्वल है सम ऑफ आइगन वैल्यू के, तो 7 है, और 1 + 6 ये भी 7 है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो प्रत्येक हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए में ए हर्मिशन मैट्रिक्स, ऑप्शन बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन सी में दिया है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबाउ, कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे कि हर एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की फॉर्म में, तो इसका आंसर होगा सी। देखिए सिंबॉलिकली कैसे हम इसे बता सकते हैं। हमने माना कि ए एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसे हम 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस का 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसमें जो ये है ये तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वर्ड्स में ऐसे याद रखेंगे, और अगर ऐसे पूछ ले तो उसे ऐसे याद रखेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप कि समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है, देन a⁴ 100 इज इक्वल टू, कि a⁴ की वैल्यू क्या हो गया, किसके इक्वल होगा ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। देखिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर है 9, तो a इज इक्वल टू 0 1 1 और 0, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो हम निकाल लेंगे सबसे पहले a स्क्वायर। देखिए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे हम, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी ये रो है, इस रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 की 0 में होगा 0 आ जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1 आया। ठीक है, अब इसकी इसमें करेंगे, यहाँ पे 0 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 0, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो ये 0 आ गया। देखिए अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0 आया, प्लस 0 की 1 में होगा तो भी 0 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे, 1 1 जा 1, प्लस 0 की 0 में होगी तो 0 आ गया। यहाँ तक आ गए, आगे देखते हैं। ऐड कर दो इन सबको, 1 0 0 और 1, तो ये मैट्रिक्स पता होगा सबको। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम A2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। बट वैल्यू हमें A⁴ 100 की फाइंड करनी है। देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, A⁴ अगर 100 निकालना हो तो हम लिखेंगे A2 की पावर 50, सॉरी A100 इज इक्वल टू A⁴ 50। देखिए
2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 100 ही आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखेंगे A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी आई है, तो इसकी पावर 50 करेंगे तो आइडेंटिटी की पावर कितनी ही कर देंगे, तो क्या रहेगा, आइडेंटिटी ही रहेगा। दैट मीन्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1, ये तो ये A2 पावर 100 का आंसर आ जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द इनवर्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक क्वेश्चन नंबर 10, द इनवर्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 3। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, उसका हमें इनवर्स फाइंड करना है, क्या होगा। ऑप्शन ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, या इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन सी इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, और ऑप्शन डी होगा डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए इसमें बहुत ही शानदार तरीके से हम इसे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। तो सबसे पहले ये याद रखेंगे हम कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ओड ऑर्डर की, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के इक्वल आता है, तो उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0 के इक्वल। एक बार और रिपीट करेंगे, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ओड ऑर्डर की, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। दैट मीन्स ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए ये यहाँ पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।